आज दोपहर को जब मैंने अपनी बहन से खाना मांगा तो मेरी बहन ने कुछ आज खाना नहीं बनाया। ये सुन के मैं गुस्से से लाल पीला नीला हो चुका था, लेकिन आग में घी डालने के लिए मेरी बहन ने फिर कुछ ऐसा कहा। फिर तू लेके आएगा मेरे लिए? एक तो इसने खाना नहीं बनाया, ऊपर से ये मेरे से कह रही है कि जाके भंडारा खा के आओ और इसके लिए बांध के भी लेके आओ। लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ, नहा धो के मैं भी पूजा करके तैयार हो गया और फटाफट मैंने भंडारा खाऊ टोली को भी फोन कर दिया, जो किसी भी वक्त मेरे घर पहुँचने ही वाले होंगे। मैं वीडियो बना ही रहा होता हूँ तभी मेरे घर में दस्तक होती है और बाहर निकल के देखता हूँ तो मेरी पूरी भंडारा खाऊ टोली आ चुकी होती है। मैं भी अपना पुश्तैनी झोला लेके भंडारे से खाना बांध के लाने के लिए तैयार हो गया था और इन लोगों ने भी अपनी अपनी जेबों में झोले भर लिए थे। पर हम लोगों के दिमाग से ये बात उतर चुकी थी कि शरबत भी तो है और बोतल लाना भूल गए थे, तो इसीलिए 8-9 ग्लास शरबत वहीं पे पी लिए। शरबत पीने के बाद हमारा तन बदन एकदम तरोताजा हो गया था और हम तैयार थे अपने मिशन की। लेकिन शरबत ज्यादा पी लेने की वजह से 2 सिपाही वहीं पे ढह गए हमारे। इसीलिए अब पूरे क्षेत्र के भंडारा खाने की जिम्मेदारी मुझ पे और मेरे दोस्त आयुष पे ही थी। तो सबसे पहले हम अपने दोस्त तिवारी के वहाँ पहुँच गए, जिसने हमारा स्वागत गरम और करारी पूड़ियाँ खिला के और ठंडा पानी पिला के किया। वहाँ पे पूड़ियाँ दावने के बाद हम पहुँच गए थे दूसरी जगह पे। यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा होने के कारण हमने यहाँ पे नुक्ती खाई और चल दिए। इसके बाद एक जगह और भंडारे में गए और वहाँ से निकल के हम चल दिए अपने घर की ओर। हम घर जा ही रहे थे तभी हमें रास्ते में हमारा एक और एजेंट मिल गया, जिसने भी अपनी जेब में पन्नी रखी हुई थी। मेरे पूछने पे इसने बताया कि इसने 6 पत्तल पूरी सब्जी खाई है और 8 गिलास शरबत पिया है। इससे सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद हम पहुंच गए एक जगह और भंडारे में, जो कि हमारे गांव में ही था। यहाँ हमें हमारा एक सैनिक और मिल गया, क्योंकि अभी इसका पेट ठीक हो चुका था। लेकिन यहाँ आने का हमारा मेन मकसद था पूरी सब्जी बांधना और इस मकसद में हम सफल हो गए। और पूरी सब्जी की भूखी मेरी बहन जैसे इसने देखा मैं पूरी सब्जी लेके आया हूँ, खुशी से फुदक पड़ी।